रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं आप सबको फिर एक बार वेलकम करता हूँ। हमने शुरू की थी सीरीज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो इसमें हमने पहले 2 लेक्चर दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड लेक्चर जो हमने किया वो था जाबिर बिन हयान पे। अब जो आज का जो थर्ड लेक्चर होगा पार्ट नंबर 3, ये हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में। इससे पहले जो 2 टॉपिक्स रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट्स में नोट डाउन करें, हम उस पर नया वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वॉइस या कोई भी और इशू रिलेटेड कोई भी कुछ कहना हो, आप कमेंट्स में कमेंट करके बताएं हमें, ताकि जो भी आने वाले नए वीडियोस है हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ रहे थे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब जो मुस्लिम साइंटिस्ट है आज के नहीं लेकिन 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के दरमियान जो मेजर मुस्लिम साइंटिस्ट रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट साइंटिस्ट जिनके बारे में हमने पढ़ा फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान। अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करेंगे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में, जिनका कंट्रीब्यूशन वेरियस फील्ड्स में रहा है। अब आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे बायोग्राफी, कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स, जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ रहे, इनका अलजेब्रिक इनोवेशन और प्रमोशन ऑफ हिंदू अरबिक न्यूमरियल्स, जियोग्राफी कंट्रीब्यूशन, एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन और इनकी लेगेसी। आगे इनका जो वर्क है, इनका जो काम है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से आगे जो साइंटिस्ट ने काम किया उन्हें कितना इससे फ़ायदा मिला है इनके काम से। तो ये जो 7 टॉपिक्स हैं ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इनके बाद जो आने वाले वीडियोस हैं हम हर एक वीडियो में एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स जो है ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे पहले बायोग्राफी में देखते हैं मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में। इनका लिखा है कि डेथ जो है 840 क्राइस्ट एरा में हुई। तो मोहम्मद इब्न मूसा जो है ये उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। तो इनके जो टेन्योर जिस टाइम पे फ्लोरिश हुए खलीफा अल मामून जो बगदाद के थे उनके टाइम पे इनका जो फ्लोरिशमेंट हुआ। तो इनका जो काम है मैथमेटिक्स में एज एन एस्ट्रोनॉमर थे और ये एज ए जियोग्राफर थे। तो पहले देखेंगे हम मैथमेटिक्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, फिर एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी पे भी बात करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन इनकी रही है मैथमेटिक्स में, जैसे इनका ज़्यादा काम अलजेब्रा में इनका काम है। इन्होंने टर्म अलजेब्रा इनकी बुक से लिया गया है। बुक का नाम है अलजबर व अल मुकाबला। इस बुक से इसका नाम डिराइव किया गया है अलजेब्रा का। तो आगे इन्होंने मैथमेटिक्स में जो अगला कंट्रीब्यूशन दिया है, इन्होंने ग्रीक और हिंदू मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको सिंथेसाइज किया, कंबाइन किया, उनको स्टडी किया और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिया। ठीक, और इसके बाद ये ऑथर भी रहे हैं। ये ऑथर हैं एक जो पुरानी अरबिक में जो लिखी गई है मैथमेटिक्स की बुक, उसके ऑथर रहे हैं। ये किताब अल जमा वल अल तफरीक अरबिक नाम है बुक का। अब अलजेब्रिक इनोवेशन जो मैथमेटिक्स में इन्होंने इनका जो कॉन्सेप्ट जिनके बारे में ज़्यादा जाने जाते हैं अलजेब्रा इनोवेशंस, इसमें यह है कि इनकी जो एक किताब थी अल किताब अल मुख्तार फीस हिसाब अलजबर वल मुकाबला, ये एक डिटेल मेथड्स पे बुक थी जो सॉल्विंग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे हमारे पास इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन x + y = 5, ये हो गया लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर 1 हो वेरिएबल्स का। अब एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं x + y = x + 1 = 7 लिख सकते हैं
ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे ही अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे है, ये हो गया वेरिएबल पावर 2 + 7 इज इक्वल टू समथिंग 9। तो इसमें जो पावर है वेरिएबल का वो 2 है, तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो। तो ये ऐसे इक्वेशंस, तो इनको सॉल्व करने का मेथड इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे इसमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस लगते हैं, जैसे एक टर्म इन्होंने कहा अलजबर और अल मुकाबला। अलजबर हो गया रिस्टोरिंग इक्वेशंस बाय एडिंग नंबर्स टू बोथ साइड। जैसे अब हमारे पास इक्वेशन है, अगर हमारे पास इक्वेशन है x + 7 इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं 9 - 2x, 9 - 2x। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास माइनस में 2x है, यहाँ पे x प्लस में, तो इन्होंने कहा अलजबर जो टर्म है रिस्टोरिंग इक्वेशन बाय एडिंग नंबर्स टू बोथ साइड। अब दोनों तरफ से यहाँ पे हम नंबर्स ऐड करेंगे, जैसे दोनों तरफ से 2x को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरफ जब हम 2x को ऐड करेंगे, इक्वेशन जब भी एक जो मेजरिंग डिवाइस होता है उसमें जो दो साइड्स होते हैं दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरफ जो ऐड करेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर बराबर ऐड करेंगे तो इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर हम दोनों तरफ 2x ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x + 2x हो गया 3x + 7 इज इक्वल टू 9 - 2x, और इससे पहले +2x करेंगे तो वो 2x + 2x ऐड करेंगे तो ये और ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा इज इक्वल टू 9। ठीक, तो ये तो इक्वेशन पॉजिटिव बन गई। तो इस टेक्निक को, जो ये वाला प्रोसेस है, हमने इस नेगेटिव टर्म को हटाने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास 9 - 2x था, अब इस जो नेगेटिव टर्म 2x थी इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने दोनों तरफ 2x को ऐड किया। अब सेकंड जो है अल मुकाबला जो टर्म है, ये रीअरेंजिंग क्वांटिटीज़ ऑन द सेम साइड फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब तो सेम साइड लाने के लिए ताकि सिंप्लीफाई हो सके, इसके लिए भी सेम एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं, इसी टाइप की एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं, अब सेम साइड इक्वेशन लाने के लिए ताकि वो सिंप्लीफाई कर सके, हम रीअरेंजिंग क्वांटिटीज़ ऑन सेम साइड फॉर सिंप्लीफिकेशन। जैसे हमारे पास टर्म है 3x + 4 इज इक्वल टू 2x प्लस, या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू 2x - 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो भी सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम सेम साइड लाएंगे और डिफरेंट टर्म्स को अपनी साइड लाएंगे। तो जैसे पहला जो टर्म हमने देखा था, पहली जो टेक्निक वो है अलजबर। अलजबर मतलब रिस्टोरिंग इक्वेशन बाय एडिंग। अब दोनों तरफ हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम इस तरफ ऐड करेंगे, हमें यहाँ x की टर्म चाहिए, तो इस तरफ हम यहाँ पे 2x है प्लस में, तो इस तरफ हम -2x करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x - 2x, इस तरफ लिखेंगे 2x जो पुराना है -2x। अब यहाँ पे -4 है, पहला -4, यहाँ करेंगे +4, इधर जाएंगे और यहाँ करेंगे 1 था हमारे पास, सॉरी -1 था, -1 और करेंगे +4। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बचेगा वो है 3x - 2x हो गया x, इसका रिज़ल्ट ये जो टर्म हमारे पास है 3x - 2x हो गया x, -4 + 4 हो गया ख़त्म 0। अब यहाँ पे -2x और सॉरी 2x और -2x ये हो गया ख़त्म, ये और ये टर्म। अब -1 + 4 बन गया 3, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया अलजेब्रा इक्वेशन, अलजेब्रा में जो इन्होंने टर्म्स दिए अलजेब्रा और मुकाबला में। अब यहाँ पे ये लिखा है डेवलप्ड मेथड्स फॉर सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशंस। पॉलिनोमियल मतलब वो इक्वेशंस है जिनमें मेनी टर्म्स हो, पॉलिनोमियल वो इक्वेशन जिसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हो।
तो ऐसे ही इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया इनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब इन्होंने जो अगला काम है प्रमोशन ऑफ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बुक लिखी है और उसमें इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ हिंदू न्यूमरल्स सिरका बुक में लिखी है। तो इन्होंने काम किया है कि जो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स उसको फैलाने के लिए जो उसमें काम हुआ है तो उसको फैलाने में इन्होंने काम किया है। इनकी एक ट्रांसलेटेड वर्जन है इनका, जो मतलब इन्होंने जो बुक लिखी थी एल्गोरिदम पे, उसका नाम ये आया ट्रांसलेशन में, जिसकी वजह से उस बुक का नाम, तो इस टॉपिक का नाम पड़ गया एल्गोरिदम। अब जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन में देखें, जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन में इन्होंने किताब लिखी, किताब सूरत अल अर्द। ठीक, तो इन्होंने जो बुक लिखी है जियोग्राफी में वो लिखी है इन्होंने किताब सूरत अल अर्द। इसका जो ट्रांसलेशन नाम है वो है द इमेज ऑफ द अर्थ। इसमें इन्होंने जो पहले जो साइंटिस्ट गुजरे हैं प्टोलेमी, उनका जो कॉन्सेप्ट था उसको उनको रिवाइव किया है, नया एक रिवीजन दिया उसमें वर्जन। ठीक, इस बुक में इन्होंने 2402 कोऑर्डिनेट्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स जो इनएक्यूरेट थे पहली वाली प्रीवियस मैप्स में उनको करेक्ट किया है। ठीक, इन्होंने अटलांटिक और इंडियन ओशंस को कहा ये ओपन बॉडीज़ है, जिनको पहले कंसिडर किया जाता था ये एक लैंडलॉक्ड वाटर बॉडीज़ है। ठीक, ये हो गया जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन। अब एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इनका जो वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस, इन्होंने जैसे एस्ट्रोलोब्स बनाए और सनडायल्स पे इन्होंने काम किया। तो आगे देखते हैं, इन्होंने जो अर्थ का जो ये है सर्कमफ्रेंस, ठीक, एक प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया है। बहुत सारे जियोग्राफर्स थे उसमें, तो उनको उनकी हेड उस टीम पे इन्होंने लीड किया और इस प्रोजेक्ट पे काम किया कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, और इन्होंने वर्ल्ड मैप को क्रिएट किया। तो इनका जो इंट्रोड्यूशन है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बेस्ड ऑन इंडियन एंड ग्रीक नॉलेज पे जो इन्होंने स्टडी किया, इंडियन नॉलेज और ग्रीक नॉलेज में जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स, तो उनको रिवाइव करके उन पे एक नया अपना एक टेबल बनाया, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल। अब इनका जो देखेंगे इम्पैक्ट क्या रहा फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ में, तो इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस में यूरोप में। जब आफ्टर 12th सेंचुरी जब इनकी बुक्स जो है ट्रांसलेट वगैरह हुई, तो जो साइंटिस्ट है 12th सेंचुरी के बाद उनको इनकी बुक्स, इनके काम से काफ़ी फ़ायदा मिला। इनके जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स है अलजेब्रा पे, जियोग्राफी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, इनकी जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में भी इनका यूज़ लिया गया। ये एक गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक जो है उसमें एक की फिगर माने जाते हैं। ठीक, तो इनका ज़्यादा मैथमेटिक्स में एडवांसमेंट, जियोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी जो हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो जैसे एक बार हम फिर इसमें रिवाइज करते हैं। जैसे हमने पहले बायोग्राफी में देखा इनकी ये जो पैदा हुए थे ये हुए थे उज़्बेकिस्तान में। उसके बाद ये फ्लोरिश हो गए बगदाद में अंडर द खलीफा अल मामून। तो इसके बाद हमने देखा कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक, अलजेब्रिक कंट्रीब्यूशन, ने कैसे टर्म्स वगैरह दिए। इन्होंने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को प्रमोट किया, उसमें आगे इम्प्रूवमेंट की। जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन, एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन भी इनने डिवाइस कैसे बनाए। तो ये सारा टॉपिक, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में। तो अगले जो भी टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।